न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। सपा कांग्रेस गठबंधन में बगावत पर आरएलडी की पहली प्रतिक्रिया, कहा प्यासा मर जाना बेहतर। आप नेताओं की बीजेपी को चेतावनी, सीएम केजरीवाल को किया गिरफ्तार। तो 22 साल पहले 24 फरवरी को पीएम मोदी की जीवन में आया था ये लम्हा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सपा कांग्रेस गठबंधन में बगावत पर आरएलडी की पहली प्रतिक्रिया, कहा प्यासा मर जाना बेहतर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन के बाद कांग्रेस में बगावती शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद खुलकर बगावत पर उतर आए हैं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं, जिस पर अब जयंत चौधरी के करीबी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता रोहित अग्रवाल ने तंज कसा है। रोहित अग्रवाल ने सलमान खुर्शीद के बगावती तेवरों को लेकर सपा कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि गठबंधन अपने स्वार्थ के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सम्मान नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, हम आपकी व्यस्तता समझ सकते हैं सलमान खुर्शीद साहब, परंतु इंडिया गठबंधन स्वार्थ में अपना कार्यकर्ताओं की अवहेलना कर रहा है। जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यासा का होता है, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के इंडिया गठबंधन छोड़ने के पीछे ये बड़ी वजह बताई जा रही है कि सपा ने रालोन के 7 सीट दे दी है, जिसमें से 4 सीट पर वो रालोन चिन्ह पर अपनी प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, जिसके बाद जयंत चौधरी नाराज होकर इंडिया गठबंधन से अलग हो गए और एनडीए में चले गए। हालांकि उन्होंने अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन रालोन लगातार इंडिया गठबंधन पर हमले करती नजर आ रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आप नेताओं की बीजेपी को चेतावनी, सीएम केजरीवाल को किया गिरफ्तार। तो लोकसभा चुनाव का समन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही राजधानी दिल्ली का सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ एक के बाद एक ईडी का समन अरविंद केजरीवाल को मिलने और फिर पेश नहीं होने पर बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमलावर है, तो वही आम आदमी पार्टी भी इस सियासी पिच पर खेलने का मन बना चुकी है और लगातार बीजेपी शासित केंद्रीय सरकार पर आक्रामक रुख अख्तियार करता रहा है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के 3 प्रमुख नेता संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतांशी मारलेना ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि 1-2 दिन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा सकते हैं। उनका कहना है कि जैसे ही गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फार्मूले के कयास तेज हुए, वैसे ही बीजेपी घबरा गई। उन्होंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह के दावों के विपरीत आप और कांग्रेस के बीच अलायंस होने और आपसी सहमति बनाने बीजेपी चिंतित है। उन्होंने कहा, ईडी ने केजरीवाल को 7वां नोटिस भेज दिया और अब जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि आप और कांग्रेस के बीच अलायंस हो। इससे उनका राजनीतिक समीकरण बिगड़ रहा है और इसी ही रोकने के लिए लगातार समन भेजकर अलायंस न करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उनकी मंशा साफ है, अलायंस किया गया तो केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 22 साल पहले 24 फरवरी को पीएम मोदी के जीवन में आया था वो लम्हा, जिसने बदल दी थी देश की दिशा और दशा। आज 24 फरवरी है। आप सोच रहे होंगे कि ये महज एक तारीख होंगी, है तो जो हर साल आती है, लेकिन ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये तारीख भारतीय राजनीति की लिहाज से बहुत अहम है। ये तारीख है जिसने देश में पीएम मोदी पद पर पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी के सियासी जीवन पर मोहर लगाई थी। 22 साल पहले 24 फरवरी 2002 को मोदी पहली बार विधायक चुने गए थे। तब उन्होंने गुजरात के राजकोट से विधायक का चुनाव जीता था। मोदी हालांकि पहले ही बीजेपी नेतृत्व के निर्देश पर गुजरात के सीएम पद का
अहदेदार संभाल चुके थे, लेकिन राजनीति में पक्के तौर पर आने की शुरुआत राजकोट उपचुनाव को ही जीतता रहा है। मोदी ने राजकोट में अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा था और 15,000 वोट से जीते थे। मोदी ने राजकोट का चुनाव जीता, जिसमें वहां के लोग का भरपूर सहयोग भी मिला था। मोदी की जीत के बावजूद लोगों ने उनकी शोभा यात्रा में हिस्सा भी लिया था। महिलाओं ने अपना लाड दुलार भी मोदी पर बरसाया था। मोदी की राजकोट विधानसभा उपचुनाव में जीत ही जीत थी, जिसके गुजरात और भारत का भविष्य लिखा है। इसके बाद मोदी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लगातार एक के बाद एक चुनाव वो जीतते आ रहे हैं। देश की सरकार चलाने और भारत को विकसित देश बनाने की धुन में रमे रहे। मोदी ने अपनी जीत के बाद राजकोट में लोगों को संबोधित भी किया था। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।